देखा जाए, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और इसके क्वेश्चन आंसर में B1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक इज़ अ स्पेशल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द पोएम। व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो, इज स्पेशल की खास है, अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द पोएम, इस कविता का कंपोजिशन, इस कविता का कंपोजिशन, इस कविता का भाव, इस कविता का आशय क्यों खास है, आप ऐसा क्यों सोचते हो। तो इसका जवाब है कि द पोएम इज कवर्ड विथ पैट्रियोटिक नोट, यह कविता जो है वह देशभक्ति की भावना से क्या है, आच्छादित है, कवर्ड है। द पोएम सीम्स टू बी द वर्क ऑफ दैट टाइम, द पोएम सीम्स टू बी द वर्क, यह कविता प्रतीत होती है, सीम्स टू बी प्रतीत होती है, द वर्क ऑफ दैट टाइम, उस समय के कार्य की, व्हेन आवर कंट्री वाज नॉट फ्री, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तब की भावना को यह कविता क्या करती है, प्रस्तुत करती है। और ऐसा प्रतीत होता है, द पोएम सीम्स टू बी द वर्क ऑफ दैट टाइम, यह कविता उस समय को प्रतीत करती है कि उस समय हमारा देश, व्हेन आवर कंट्री वाज नॉट फ्री, आज़ाद नहीं था। तो ये कविता उस समय के भाव को व्यक्त करती है। द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर वांट्स टू से दैट, जो कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के क्षेत्र में, वांट्स टू से दैट, वो कहना चाहते हैं कि आवर फ्रीडम इज़ नॉट परफेक्ट, कि हमारी आज़ादी अभी पूर्णता हासिल नहीं की है, या हमारी आज़ादी अभी पूर्ण नहीं है। आवर फ्रीडम इज़ नॉट परफेक्ट, वी हैव टू स्ट्रगल, हमें संघर्ष करना है, फॉर अचीविंग हेवन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, आज़ादी के स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर संघर्ष करना है, हमें अभी पूर्ण आज़ादी मिली नहीं है। ऑन दिस लैंड, इस भूमि पर, इस भूमि पर अगर हमें आज़ादी चाहिए, भारतवर्ष की भूमि पर अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें अभी और निरंतर, लगातार, कंटिन्यूअस क्या करना होगा, स्ट्रगल करना होगा, फॉर अचीविंग हेवन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, ऑन दिस लैंड, इस भूमि पर। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि आवर सोसाइटी इज़ फुल ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, हमारा जो समाज है वह पूर्ण रूप से भरा पड़ा है, फुल है, ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में, अर्थात नैरो डोमेस्टिक वॉल्स में हमारा राष्ट्र जो है वो क्या है, बटा हुआ है, अलग अलग जातियों में, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग पंथों में, अलग अलग विचारों में हमारा समाज बटा हुआ है, इस वजह से हमारी आज़ादी पूर्ण नहीं है। तो वो कहते हैं कि ही सेज दैट, वो कहते हैं कि आवर सोसाइटी इज़ फुल ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, कि हमारी आज़ादी जो है वह पूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है वह नैरो डोमेस्टिक वॉल्स में बटा हुआ है। इट इज़ शेकिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और यह जो है वह हिला रही है राष्ट्र की एकता को, राष्ट्र की अखंडता को, राष्ट्र की अखंडता को, यही जो तथ्य है वो क्या कर रहा है, शेक कर रहा है, यानी हिला रहा है। ही वॉन्ट्स दैट, वह चाहते हैं कि हिज कंट्री शुड विन फ्रीडम, वह चाहते हैं कि उनका जो देश है वह आज़ादी को प्राप्त कर ले, एंड प्रोग्रेस इन द पाथ ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस, और विकास करे, तो किस मार्ग पर विकास करे, तो शांति के मार्ग पर विकास करे, और विकास के मार्ग पर निरंतर विकास करे, ऐसा वह चाहते हैं, ऐसी वह इच्छा व्यक्त करते हैं। तो इस कविता का जो कंपोजिशन है वो पैट्रियोटिक है, देशभक्ति है, इस वजह से यह कविता क्या है, अच्छी है, इस वजह से हम इस कविता के बारे में ये बातें सोचते हैं। इसका ये जवाब हो गया। बी में ही जो है वो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट प्रे टू गॉड, कवि क्या प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। व्हाट डज द पोएट प्रे, कवि क्या प्रार्थना करते हैं, टू गॉड, ईश्वर से, विथ रिगार्ड टू द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द इंडियंस, जहाँ विथ रिगार्ड टू द स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ वह राष्ट्र के मनोचित अवस्था की बात करते हैं, ऑफ द इंडियंस, भारतीयों के, यानी प्रार्थना करते वक्त ईश्वर से वह भारतीयों के मानसिक अवस्था के बारे में क्या बात करते हैं ये बताना है। तो द पोएट वाज पेन्ड, जो कवि हैं वह काफ़ी दर्द में थे, टू थिंक ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन पीपुल, सोचते हुए इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड, आर्थिक और सामाजिक बैकग्राउंड को सोचते हुए, ऑफ इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों के इकोनॉमिकल और सोशल बैकग्राउंड को सोचते हुए जो कवि थे वो काफ़ी दर्द में थे, काफ़ी वो दर्द महसूस कर रहे थे। द पोएट वाज पेन,
जो कवि थे वो काफ़ी दर्द में थे। टू थिंक ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड, सोचते हुए, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, जहाँ से पैसों की आमदनी हो, तो इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड को सोचते हुए ऑफ द इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों के इकोनॉमिकल और सोशल बैकग्राउंड को सोचते हुए जो कवि हैं वो काफ़ी दुखी थे। ही वॉज नॉट ओनली अ नेशनलिस्ट, ही वॉज नॉट ओनली अ नेशनलिस्ट, वह केवल एक नेशनलिस्ट नहीं है, वह केवल एक राष्ट्रवादी नहीं है, वह केवल एक राष्ट्रवादी नहीं है, बट अ ग्रेट स्पिरिचुअलिस्ट, बल्कि वह एक क्या है, स्पिरिचुअलिस्ट भी है, बल्कि वह एक क्या है, वह एक आत्मीय व्यक्ति भी है। एज वेल, जैसा कि इस कविता में बताया गया है, ही हैड फर्म फेथ इन इंडिया, उन्हें भारत में पूरा विश्वास है, उन्हें भारत में पूरा विश्वास है कि भारत के लोग अपने आप को एक दिन बदल लेंगे, उन्हें पूरा विश्वास है भारत में। ही प्रेड टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, फॉर स्पिरिचुअल, आत्मीयता के लिए, मोरल, नैतिकता के लिए, एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, और आर्थिक आज़ादी के लिए, फॉर द इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों के आर्थिक आज़ादी के लिए और उनकी नैतिकता के लिए और उनकी आत्मीयता के लिए वह ईश्वर से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ही प्रेड फर्दर दैट, इसके बाद वह प्रार्थना करते हैं कि हिज कंट्री शुड ग्रो अप, कि उनका जो देश है वह जल्दी से क्या करे, ग्रो अप करे, विकास करे, इन एन एटमोस्फियर ऑफ फियरलेसनेस, जहाँ पर भय का कोई भी वातावरण न हो, जहाँ भय का कोई वातावरण न हो, इस वातावरण में उनका राष्ट्र क्या करे, विकास करे, ऐसी वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, अपने भारत के लोगों के लिए। तो अपने भारत के लोगों के लिए वह प्रार्थना करते हैं कि भारत के लोगों में आत्मीयता आ जाए, भारत के लोगों में नैतिकता आ जाए, वह विभिन्न वर्गों में बंटने का काम न करें, विभिन्न धर्मों में बंटने का काम न करें, विभिन्न जातियों में बंटने का काम न करें, बल्कि वो मोरलिटी से एक दूसरे से भाईचारे के रूप में क्या हो, बंधे रहें, इंसानियत के धर्म को बढ़ावा दें, ऐसी वह प्रार्थना करते हैं। और वह आर्थिक आज़ादी के लिए भी प्रार्थना करते हैं भारतीय लोगों की। इसके बाद वह प्रार्थना करते हैं, प्रेड फर्दर दैट, इसके बाद वह प्रार्थना करते हैं कि हिज कंट्री शुड ग्रो अप, कि उनका जो देश है वह विकास करे, खूब आगे बढ़े, इन एन एटमोस्फियर ऑफ फियरलेसनेस, जहाँ पर भय का कोई भी माहौल न हो। और जब देश आज़ाद नहीं था तो भय का माहौल था, हम लोग दबाव में सारा कार्य करते थे, अंग्रेजों के दबाव में। तो ये कहते हैं कि मेरा ये प्रार्थना है ईश्वर से कि जो लोग हैं वह फियरलेसनेस एटमोस्फियर में जो है वो वर्क करें और राष्ट्र को विकास के मार्ग पर आगे लेकर के जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर टू इन द पोएम। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स क्या हैं जो इस कविता में बताया गया है। व्हाट डू द वॉल्स डू, और ये जो दीवारें हैं वो क्या करती हैं। तो ये दीवारें लोगों को बांटने का काम करती हैं, एक ही राष्ट्र में सभी लोगों को अलग अलग खंडों में विभाजित कर देती हैं, एक आदमी को आदमी से अलग कर देती हैं, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। तो उसके बारे में हम लोग बताएंगे कि नैरो डोमेस्टिक वॉल्स जो होती हैं, सजेस्ट नैरो डिवीजन ऑफ स्टेट, वह सुझाव देती है एक राष्ट्र के विभाजन का, डिवीजन का, एंड कंट्री, और एक राज्य के और एक देश के विभाजन का जो है वो सुझाव देती है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। आर्टिफिशियल बैरियर्स ऑफ कास्ट, जो बनावटी बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, तो वो रुकावटें और बाधाएं किसकी हैं, बनावटी बाधाएं कास्ट की, जाति की बाधाएं हैं, क्रीड मत की, एंड लैंग्वेज और भाषाओं की, आर डिवाइडिंग द कंट्री, वह देश को बांट देती है या बांट रही है इनटू स्मॉल यूनिट्स, छोटे छोटे खंडों में। जो भाषाई अंतर है, जो मत का अंतर है, जो धर्म का अंतर है, लोगों में जो आर्टिफिशियल जात पात बैठ गया है, बनावटी जात पात का जो विचार है वो बैठ गया है, वो देश को क्या करता है, तो वो देश को बांट देता है, वो देश को छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल यूनिट्स में क्या कर देता है, खंडित कर देता है। सच वॉल्स डिवाइडेड मैन फ्रॉम मैन, और इस तरह का जो विभाजन है, डिवीज़न है, वह एक आदमी को आदमी से जुदा कर देता है। थस इस प्रकार नैरोनेस मस्ट बी नॉक्ड डाउन, इसीलिए नैरोनेस को जो है वो एकदम झुका देना चाहिए। टू क्रिएट अ वर्ल्ड, एक ऐसे संसार को बनाने के लिए, ऑफ फ्री फ्रॉम नैरो माइंडनेस, जो नैरो माइंडनेस से एकदम क्या हो, आज़ाद हो। जो नैरो माइंडनेस से आज़ाद हो मतलब कि जाति पाति धर्म संप्रदाय, जो जहाँ सब लोग खंडों में विभक्त हो रहे हैं, उससे आज़ाद हों। इसके लिए नैरो डोमेस्टिक वॉल्स को झुका देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, अर्थात जातीय बंधन को, धार्मिक भेदभाव को क्या कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्लेस इज द पोएट टॉकिंग अबाउट इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। कवि प्रथम 2 पंक्तियों में
किस स्थान के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? तो इसका जवाब है कि इन द फर्स्ट टू लाइन्स, प्रथम दो पंक्तियों में, द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, जो कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, हैज़ रिटन अबाउट द आइडियल स्टेट ऑफ फ्रीडम, वह आज़ादी प्राप्त किए हुए एक राष्ट्र के आदर्श की बात करते हैं। वेयर द माइंड ऑफ इट्स पीपुल इज़ फ्री, जहाँ के लोगों का दिमाग क्या है, जहाँ के लोगों का मस्तिष्क मन क्या है, स्वतंत्र है, फ्री है। फ्रॉम ऑल फियर, सभी भय से मुक्त है। एंड ह्यूमिलिटेशन, और जो अमानवीयता है उससे क्या है, आज़ाद है। यानी कि प्रथम दो पंक्तियों में ये बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी कि जो लोग हैं, आज़ाद जो राष्ट्र है और उसके जो लोग हैं वह भय से मुक्त हों और अमानवीय व्यवहारों से क्या हो, मुक्त हों। वेयर दे डू नॉट हैव टू बो दियर हेड्स, जहाँ उन्हें अपने सर को झुकाना न पड़े, बिफोर दियर मास्टर, अपने मालिकों के सामने। अपने मालिकों के सामने मतलब जो उन्हें नौकर बना के रखे हैं उनके सामने उनका सर न झुके, ऐसा प्रार्थना रविंद्रनाथ टैगोर जी इस कविता के प्रथम दो पंक्तियों में करते हैं ना, कि जो सर है वो क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए। सच अ फीलिंग विल प्रोग्रेस रैपिडली, और इसी तरह की जो भावना है वह तेज़ी से आगे बढ़ती जाती है। यानी इस कविता में इसी तरह की भावना को, जो देशभक्त से जुड़ी हुई है, जो देशभक्त की भावना से जुड़ी हुई है, इसी तरह की भावना जो है इस कविता में विकास करती है लगातार तेज़ी से। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए केवल इतना, ठीक है, ठीक।